अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स की नाइन्थ की बुक जो है उसकी लास्ट लेक्चर में बात की थी एक्सरसाइज 1.1 तक। उससे पहले जो बातें थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ हमने पढ़ा था और हमने 1.1 के सवाल भी सारे कर लिए थे। और इसका जो तीसरा सवाल है, लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो इसको ज़रा आप ज़्यादा ध्यान से कर लीजिएगा। और उसके बाद है आपके पास, अब मैट्रिक्स डिफ़ाइन हो गया, उसका ऑर्डर डिफ़ाइन हो गया और कॉलम और रो का पता चल गया। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात आ जाएगी जो 1.2 के अंदर होगा। सबसे पहले हम उसकी उस टाइप्स को पढ़ लेते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, अगर एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स का, हमें उसने एग्जांपल दी है m इज इक्वल्स टू 2 - 1 7। अगर इसमें हमें अगर ऑर्डर निकालना है तो हम इसका रो मैट्रिक्स जल्दी से पहचान लेंगे। रोज कितनी है? 1। कॉलम्स कितने हैं? 3। तो उसने कहा सिंगल रो हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम जितने मर्जी हो, लेकिन अगर सिंगल रो हो तो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, अगर सिंगल कॉलम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास उसने एग्जांपल दिया 2 0 1 की एन के साथ, तो ये क्या है? आपके पास कॉलम है, क्योंकि इसके अंदर कॉलम कितने हैं? एक। रोज कितनी है? 3। तो कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज इंटू कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम अगर सिंगल कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल की आपको वैसे भी डेफिनेशन पता है, जो ज्योमेट्री में हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, व्हेन टू साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब चारों साइड एक जैसी ना हो और आमने सामने वाली चीज़ साइड एक जैसी हो। जैसे यहाँ पे ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये दोनों साइडें बराबर हैं, लेकिन चारों साइडें बराबर नहीं हैं, तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। इसी तरह आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है, जिसमें आपके पास ये यहाँ पे छः छः वैल्यू, उसका ऑर्डर आपके पास इस तरह नहीं होता 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 नहीं होता। उसमें ऑर्डर आपका होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ABCDEF, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका नाम है बी मैट्रिक्स, ABCDEF। ठीक है। अब ये जो इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स के ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। रोज एंड नंबर एंड रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, आर नॉट इक्वल, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स करेंगे। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। कर नंबर ऑफ कॉलम्स हों तो आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पे आपको 2 रोज़ नज़र आ रही हैं और 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, 3 रोज़ नज़र आ रही हैं और 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये आपके पास एक स्पेशल केस, कुछ लोग शायद इसको कहें कि ये क्या, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे आपके पास 3, इस पर नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? एक है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? एक है, तो ये क्या हुआ? 1 क्रॉस 1, दैट मीन्स ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल और जीरो मैट्रिक्स में जब मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो जाए, चाहे उसका ऑर्डर जो भी है, जिस तरह से भी मैट्रिक्स है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रो है, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन जब उसकी एंट्रीज सारी जीरो हो जाए तो उसको नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉल। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये ठीक है, बहुत आसान है। जी, एक सेकंड में आप लोगों को बता दूंगा। ये होता है, इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप रोज़ को पकड़ो कॉलम्स बना दो, या कॉलम्स को पकड़ो रोज़ बना दो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से है। एक यहाँ पे जिसने एग्जांपल्स दी हैं, उसके अलावा इसको एक को मैंने कह देता हूँ 3 वाला 4 वाले लेते हैं, 1 2 5 6। ठीक है, दिस इज़ माई मैट्रिक्स। इसका मैंने अब ट्रांसपोज लेना, क्या करूँगा? जो मैट्रिक्स का नाम है उसको मैं उसके ऊपर स्मॉल टी लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे कितनी रो कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। अब मैं यहाँ तो इन रोज़ को पकड़ के कॉलम्स बना दूँ या इन कॉलम्स को पकड़ के रोज़ बना दूँ? मैं रोज़ को पकड़ के कॉलम बनाता हूँ। दोनों तरीके मैंने कहा था, आप कर सकते हो, आंसर वही आएगा। रो 1 को पकड़ के मैं कॉलम 1 बना देता हूँ। मतलब क्या? जो पहली एंट्री ऑफ रो 1 है वो कॉलम 1 की पहली एंट्री बन जाएगी, एंड रो 1 की जो दूसरी एंट्री है वो कॉलम 1 की दूसरी एंट्री बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद रो 2 है, उसको पकड़ के मैं
कॉलम टू C2 बना दूंगा, तो रो 2 की पहली एंट्री जो है वो कॉलम 2 की पहली एंट्री बन जाएगी, और रो 2 की दूसरी एंट्री जो है वो कॉलम 2 की दूसरी एंट्री बन जाएगी। तो 1 5 2 6 ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। सिंपल एज दैट, इसमें कोई कुछ इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है, टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। और इससे ऊपर आगे आपके सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशंस भी इसी के लिहाज से की जाती हैं, वो भी बहुत आसान है। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, इट्स नेगेटिव क्या होता है, किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है। मेरे पास नंबर 2 है, इसका मैंने नेगेटिव बताना है तो क्या होगा, -2। ये मेरे पास -5 है, इसका नेगेटिव बताना है तो जो नंबर है उसका नेगेटिव ले लिया जाए, मतलब इसके -5 को भी नेगेटिव कर दिया जाए तो क्या होगा, +5। तो ये इसका नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है, या इसको करो ये इसका नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है, जिस तरह से भी आप कहना चाहो। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है कि आपने सिंपल उस मैट्रिक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन उलट जाएंगे, प्लस माइनस। जैसे यहाँ पे देखें, -1 -3 -4 2 था, जब सॉरी 1 -2 3 4 था, जब उसने नेगेटिव किया तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। या जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव होगी जब उसका नेगेटिव करेंगे हम उसको, जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे उसको कहते हैं नेगेटिव करना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। हाँ, ये आपके पास सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है, क्योंकि जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रो मैट्रिक्स होगा तो उसकी ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा उसकी ट्रांसपोज लेंगे तो वो रो मैट्रिक्स बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स था, उसको मैं सी कह लेता हूँ, 1 2 3। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3। तो ये तो अब इसका क्या ऑर्डर था, 3 रोज 1 कॉलम, 3x1। और ये कितना, इसका ऑर्डर क्या था, 1x3। जब ऑर्डर ही सेम नहीं रहा, ऑर्डर उलट गया, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकते। तो ये जो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, इवन कि स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होती है, इसी वजह से उसकी डेफिनेशन है द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो आपने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, उसने यहाँ पे 3 वाली एग्जांपल ली है, 3x3 की बड़ी एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए, मैं भी वही लूँगा। इसके अलावा आप कोई भी कर सकते हो, मैं भी आपको किसी भी समझा दूँ, लेकिन बुक आपके पास भी बुक है, आप मेरे पास भी बुक है, तो उससे ज़रा देख के आपको आसानी हो जाएगी। 340। अब इसको अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका मैं अगर ट्रांसपोज लेता हूँ, दैट मीन्स कि इस रो को पकड़ूंगा, पहला कॉलम बनाऊंगा, दूसरी रो को पकड़ूंगा, दूसरा कॉलम बनाऊंगा, तीसरी रो को पकड़ूंगा, तीसरा कॉलम बनाऊंगा, R3 बनाऊंगा, C3 बनाऊंगा। तो इसको MT से लिखते हैं, स्मॉल टी से ट्रांसपोज, मैंने आपको बताया था, आपको पता है इस चीज़ का। रो 1 को पकड़ा, कॉलम 1 बना दिया, रो 2 को पकड़ा, कॉलम 2 बना दिया, रो 3 को पकड़ा, कॉलम 3 बना दिया। अब देखिए ये जो ट्रांसपोज है और जो ये वैल्यू है, इसमें कोई डिफरेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के बराबर आ रही है, इसकी सेकंड टर्म सेकंड के बराबर है, थर्ड थर्ड के बराबर है। इस तरह सारी टर्म्स आप देख रहे हैं, 2 2 के बराबर है, -1 4 4 3 3 4 4 और 0 0। इसका मतलब है कि m इज़ इक्वल्स टू m ट्रांसपोज, बिल्कुल बराबर है m ट्रांसपोज और m आपस में। तो ये क्या होगा, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री वैसे भी इसे कहते हैं जो एक जैसी चीज़ें होती हैं, सिमेट्री कहते हैं जो इसमें आपकी एक जैसी चीज़ें। तो मैट्रिक्स के सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या मतलब, ट्रांसपोज लेने के बाद भी इसकी जो इक्वलिटी है वो उसके मतलब कोई ऑर्डर वगैरह में कुछ तब्दीली नहीं हुई, उसी तरह से रहा। और वैल्यूज़ में भी जगह बदलने के बावजूद भी जो उस जगह पे वैल्यू पड़ी थी, जैसे यहाँ पे 2 था तो जगह बदलने के बाद भी 2 रहा, यहाँ पे पहले 3 था तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी यहाँ पे 3 ही रहा। तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके उलट जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक, उलट नहीं होता, लेकिन उसमें भी इसी तरह से वैल्यूज सेम आती हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था, साइन का, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर उसने एग्जांपल ली है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस ए। अब वो कह रहा है ये कंडीशन हो ना, -A, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका मैं नेगेटिव लूँ तो वो स्क्यू ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो वो होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, A इज़ इक्वल्स टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0
अब ये देखें यहाँ पे, अब उसको मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ए टी, तो रो को मैं बदलूँगा कॉलम में, इस रो को, इस रो को और इस रो को, पहली रो पकड़ी उसको मैंने पहला कॉलम बना दिया 0 2 3, दूसरी रो पकड़ी उसको दूसरा कॉलम बना दिया -2 0 1, और तीसरी रो पकड़ी उसको तीसरा कॉलम बना दिया। अब ये देखें ये है ए और ये है ए ट्रांसपोज। अब अगर अब ये देखें डायरेक्टली एक दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि साइन का डिफरेंस आ रहा है, इसकी 0 इसका 0 है, पहली पहली वैल्यू सेम है, लेकिन 2 -2 3 और यहाँ पे -3 है, यहाँ -2 है तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे 3 है। तो इस तरह इसकी जो पहली पहली वैल्यूज़ हैं वो आपस में सही तरह से मैच नहीं कर रही, वो कोई भी वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं कर रही, बल्कि साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करें, अगर उस कंडीशन को देखें, ए ट्रांसपोज ये वाला है और हम नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल ले लेते हैं, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब ये नेगेटिव, मैं इसको नेक्स्ट टाइम भी लिख सकता हूँ लेकिन जगह कम है, तो मैं यहीं पे जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये साइन सारे बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, जीरो का साइन प्लस या माइनस हो तो वो ही रहता है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखें, अब ये जो ये ट्रांसपोज है ये वाला, ये आपके पास क्या आया है, नेगेटिव ऑफ ए का आंसर है। हमने साइन ए को माइनस से मल्टीप्लाई करके ये बना दिया, तो ये किसके बराबर है। अब देखें आपकी वैल्यूज़ +2 +2 +3 +3 -2 -3 -3, ये सारी वैल्यूज़ आपस में मैच करेंगी। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल लाइन आपको पता होनी चाहिए क्या कहते हैं, इसे वितरी लाइन भी कहते हैं उर्दू में। तो इसको डायगनल लाइन आपके पास क्या होनी चाहिए, वितरी कॉलम भी कहते हैं इसको, डायगनल मैट्रिक्स को डायगनल लाइन। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई ये ए बी सी उसकी वैल्यूज़ हैं DEFGHI, तो क्या ये जो इधर टॉप ऑफ द टॉप लेफ्ट साइड से बॉटम राइट पे जात के जो लाइन को टच करती है उसको हम डायगनल लाइन कहते हैं। इसको प्राइमरी डायगनल कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी डायगनल कहते हैं, लेकिन इस क्लास में आपके पास सिर्फ एक डायगनल की बात हुई है। जब आप नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डायगनल की बात करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके पास ये डायगनल लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट एंड गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम राइट, शुरू ऊपर से होकर ये इस तरह जो क्रॉस में एक लाइन लगती है इसको डायगनल लाइन कहते हैं। और डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ ये जो डायगनल लाइन है, दिस इज डायगनल लाइन, इस डायगनल लाइन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, उनकी कोई वैल्यू है ज़ीरो के अलावा, बाकी सब वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसमें ये देखें डायगनल लाइन कौन सी है, ये वाली। इसके अलावा देखें सारे ज़ीरो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, डायगनल मैट्रिक्स। ये आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1.2 पूरी की पूरी इसी से बनी हुई है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और वैसे भी अगर आपको मैट्रिसेस आते हैं, अगर आप किसी को कहते हो कि मुझे मैट्रिस वाला चैप्टर आता है और मुझे मैट्रिसेस की समझ आया, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, एक डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन लगती है कि पहले डायगनल तो है, उसकी बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, लेकिन उसकी जो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो इस लाइन के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं, वो भी आपस में क्या हैं, स्केलर की क्या डेफिनेशन है कि इसके ऊपर जो लाइन वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी आपस में बराबर हैं। पहले तो वो डायगनल है, उसको स्केलर कब कहेंगे, जब सारी वैल्यूज जैसे जैसे उसने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट के रखा है कि ये जो डायगनल लाइन है इसके ऊपर वैल्यूज़ हैं और वो के इसके बराबर हैं, के बराबर हैं, बाकी सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं। अच्छा, ये जो डायगनल मैट्रिक्स होने के लिए जो कंडीशन है उसमें आपके पास जो मैंने बताइए आपको, ये सारी वैल्यूज़ का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक भी वैल्यू नॉन ज़ीरो निकल आती है, जैसे यहाँ पे 0 0 0 सारे ज़ीरो हैं, लेकिन 1 3 जो डायगनल लाइन में 1 1 और 2 3 ये दोनों दो नॉन ज़ीरो हैं, अगर ये 3 भी ज़ीरो होता, यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो होता, सिर्फ ये 1 होता, या ये 3 सिर्फ 1 3 होता, यहाँ पे भी ज़ीरो होता, तब भी ये डायगनल ही रहना था। डायगनल के ऊपर, डायगनल लाइन के ऊपर एटलीस्ट एक नंबर भी आपका नॉन ज़ीरो हो जाए तो वो डायगनल मैट्रिक्स होता है। तो स्केलर में क्या होता है, आपके पास तीनों नॉन ज़ीरो होते हैं, इनमें कोई भी ज़ीरो नहीं होता, और तीनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। के की जगह पे आप यहाँ पे 1 भी रख सकते हो, 2, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 एनीथिंग,
तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास 5 है, 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। तो ये क्या है, डायगोनल लाइन में सारी वैल्यूज 5 के बराबर हैं, तो इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा ये देखें, ये जो सी वाली कंडीशन है जिसमें आपके पास ये है C5। अब ये देखें इसमें डायगोनल लाइन कौन सी है, यही है। इसमें ये क्या है, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी आप इसको कह सकते हो स्केलर मैट्रिक्स, ये स्पेशल कंडीशन कह रहे हैं इसकी, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही डायगोनल मैट्रिक्स उसने शुरू किया था, स्केलर मैट्रिक्स उससे बनता है, आइडेंटिटी भी से बनता है। क्या मतलब, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा जिसकी ये के ना हो, कोई मतलब जो ये लाइन है दैट इज़ नॉन ज़ीरो ऑलवेज फॉर डायगोनल। तो जब आइडेंटिटी बनेगा तो क्या होगा, इसमें आपके पास जो जो वैल्यू है ये सारी किसके बराबर होंगी, 1 के। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसी के साथ हमारी आज के लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद जो 1.2 जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया, तो 15 मिनट का लेक्चर होगा। हमने आज सारी चीज़ें, ये 12 डेफिनेशंस 12 तरह के मैट्रिक्स को पढ़ा है, और ये जो 1.2 है इसमें सिर्फ हमने पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। सिर्फ ये जो 5 और 6 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।